हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द पावर ऑफ यूनिवर्स 101 टैरोट। मैं लवली एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके इस चैनल में। आज का टॉपिक है कि आपके पर्सन कल रात किस एनर्जी में थे, वो हम आज चेक करेंगे। तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये एक जनरल टाइमलेस रीडिंग है। मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड कोई भी इस रीडिंग को देख सकता है। और इस रीडिंग को अगर आपको पसंद आई हो, आपसे रेजोनेट की हो, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दें। और हाँ, आप अगर किसी टॉपिक पे अगर रीडिंग देखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करें, उससे हमें आगे मोटिवेशन मिलेगी और हम आपके लिए आपके हिसाब से नए नए वीडियो बनाकर अपलोड करेंगे। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। आप अपने पर्सन पे फोकस कीजिए और यूनिवर्स से प्रे कीजिए कि वो आपको गाइड करे। आप अपने पर्सन पे फोकस कीजिए। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स को, उनके पर्सन कल रात किस एनर्जी में थे। प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स, मेरे व्यूवर्स के पर्सन कल रात किस एनर्जी में थे। प्लीज़ गाइड कीजिए। The Emperor, the Moon, Queen of Wands, गाइड कीजिए यूनिवर्स, मेरे व्यूअर के पर्सन कल रात किस एनर्जी में थे। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज गाइड कीजिए। Three of Pentacles, the Fool, Ace of Pentacles and Ace of Swords. मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन कल रात को आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे। आपके पर्सन के बारे में मैं बता दूं कि शायद वो बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक टाइप के पर्सन हैं। शायद वो बहुत ज़्यादा उनको अपने ऊपर कुछ ज़्यादा ही घमंड है, बोल सकते हैं। शायद ओवर कॉन्फिडेंट कुछ ज़्यादा ही है। वो अपने ऊपर इतना ज़्यादा फोकस है कि उन्हें अपने सिवा किसी और के बारे में वो बिल्कुल नहीं सोचते, या ये उनकी पास्ट एनर्जी थी जो नहीं सोचते थे, लेकिन कल रात वो आपके बारे में सोच रहे थे। हो सकता है आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी इशू भी हो, क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। हो सकता है आपके और आपके पर्सन के बीच में थर्ड पार्टी इशू में शायद उनकी फैमिली हो या करियर हो या फिर आपके पर्सन खुद ही हो, क्योंकि होता है ना उनका माइंड कि मुझे अभी पैसा कमाना है, उनका ये सोच, उनका ईगो, ये भी थर्ड पर्सन हो सकता है। तो कुछ ना कुछ है आप दोनों के बीच में, जिस वजह से आप दोनों इस वक्त सेपरेटेड हो, एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो। लेकिन आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो और वो सिर्फ आपसे बात करना चाहते हैं। वो हमेशा आपसे बात करना चाहते थे और शायद आपसे बात नहीं हो पा रही है। ऐसा नहीं है कि वो आपसे प्यार नहीं करते हैं, वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बट शायद वो इस वक्त जो भी थर्ड पार्टी इशू था उस चक्कर में आपको छोड़ दिया उन्होंने,
या कोई बहस हुई हो, ब्लेम गेम हुआ हो, या फिर कुछ भी इशू हुआ हो जिसकी वजह से आप दोनों सेपरेट हो गए हो सकता है आपने कुछ कहा हो इनसे और इन्होंने उन्हें उस बात को अपने दिल पे लगा लिया हो, और उन्होंने जो कुछ भी कहा हो आपने उस बात को अपने दिल पे लगा लिया हो, और आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो। इस वक्त नो कांटेक्ट में हो, सेपरेशन में है, लेकिन आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। इतना इगोइस्टिक होने के बाद भी जब भी उन्हें ऐसा लगता है, अकेले बैठते हैं, तो उन्हें सिर्फ आपका ख्याल आता है, वो आपको ही मिस करते हैं। द फूल कार्ड हो सकता है वो बहुत जल्द आपके पास आने के लिए सोच रहे हो। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि वो उन्हें शायद अपनी गलती का पछतावा हो रहा है और वो एक नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ। वो साथ में ही अपना कैरियर और आपको भी इस वक्त देखना चाहते हैं। पहले वो शायद इस चीज़ से भागते होंगे कि मैं कैरियर पे ध्यान दूँ या रिलेशनशिप पे ध्यान दूँ या अपनी फैमिली पे ध्यान दूँ, जो भी, लेकिन अब उन्हें अपनी गलती का एहसास होते हुए दिख रहा है और वो अब इस वक्त अपने कैरियर, फैमिली या जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी से वो भागते आ रहे थे, वो अब अपनी जिम्मेदारियों को समझने लगे हैं और उस पर एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि वो किस तरीके से एक्शन लें ताकि वो सब कुछ ठीक कर सके। 3 ऑफ पेंटिकल से मुझे ऐसा लग रहा है कि वो शायद आपके लाइफ में आने के लिए, हो सकता है आप दोनों की फैमिली के बीच में इशू हुआ हो किसी बात को लेकर, तो वो जो है अपनी फैमिली से भी बात करने वाले हैं। हो सकता है कमिटमेंट को लेकर कोई इशू हुआ हो, आप दोनों की फैमिली आप दोनों की शादी के लिए नहीं मान रही हो, तो वो इस वक्त जो है आप अपनी फैमिली से बात करते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हो, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो, इस वजह से बातचीत नहीं हो पाती होगी पहले भी, बट अब तो इंटरनेट का ज़माना है, पर फिर भी अब जो है वो ये सोच रहे हैं कि मैं बात करूं तो किस वजह से, किस मुंह से बात करूं, क्योंकि इन्हें जो है जो कुछ भी पास्ट में हुआ है उसे लेकर इन्हें बहुत ज़्यादा गिल्ट हो रहा है और उस गिल्ट से ये निकल नहीं पा रहे हैं। बहुत कोशिश कर रहे हैं और बहुत इनके दिल में कहते हैं ना, अंतर आत्मा हमें सही गलत बता देती है, तो इन्हें इनकी अंतर आत्मा ही इन्हें समझा रही है कि इन्होंने क्या किया आपके साथ, या फिर इन्होंने जो अपनी जिम्मेदारियों से भागा तो इन्होंने कहाँ पे गलती की, इन्हें समझ में आ रहा है और इस वक्त वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। वो आपको याद कर कर के शायद रात भर सोते नहीं होंगे, बट वो अब आपकी तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको जो कुछ भी वो आप डिज़र्व करते हो वो आपको देते हुए दिख रहे हैं। उनके दिल का में यही ख्याल आ रहा है कि वो आपको सारी खुशियाँ अब दे सके। बस आप दोनों के बीच में जो भी सेपरेशन हो वो बहुत जल्द ख़त्म हो जाए और वो एक्शन ले, जल्द से जल्द आपके पास आए। वो ऐसा चाहते हैं, उनकी यही फीलिंग है इस वक्त। देखते हैं कि आपके पर्सन जो है वो कब तक वापस आएंगे। गाइड कीजिए यूनिवर्स, मेरे व्यूवर्स के पर्सन कब तक वापस आएंगे। गाइड कीजिए मेरे व्यूवर के पर्सन कब तक वापस आएंगे। प्लीज गाइड कीजिए। 8 ऑफ पेंटिकल, वो इस रिश्ते पे मेहनत अब करना चाहते हैं और वो शायद
8 महीने में, 8 हफ्तों में या 8 दिन में हो सकता है वो वापस आए, या तो 8वां मंथ, 8 मंथ, शायद उस मंथ में वो वापस आए, ऐसा भी हो सकता है। आपको ऐसे में बहुत ज़्यादा सेल्फ लव में आना है, खुद पे काम करना है। हो सके तो मैनिफेस्ट कीजिए, विजुअलाइजेशन का इस्तेमाल कीजिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल कीजिए, अफर्मेशन का इस्तेमाल कीजिए, पॉजिटिव रहिए, तो ये चीज़ जल्द से जल्द आपकी लाइफ में आएगी। चलिए हम गाइड देख लेते हैं, गाइडेंस। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए। प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स। मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए, प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स। मेरे व्यूअर्स को इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स। The energy is gaining momentum. Radiate and contemplate. Nothing yet set in stone. Be bold and make the first move. Conclusion are within reach. Believe in the impossible. जैसा कि मैंने आपको कहा, ये सब कुछ हो सकता है सही। आप शायद 8 मंथ सुनकर काफ़ी ज़्यादा आपको लग रहा होगा कि इतना लेट, इतना टाइम लगेगा आने में, बट आप ये इस तरीके से सोच सकते हैं कि अगर 8 मंथ है तो उस 8 मंथ में शायद आपको कुछ अपने ऊपर इम्प्रूवमेंट लाने की ज़रूरत है। आपके अंदर कुछ ऐसी कमी है जो कि बदलना ज़रूरी है, और शायद उस बदलाव के लिए आपको 8 महीने का वक्त लग सकता है। हो सकता है आप जितनी जल्दी अपने ऊपर काम करेंगे, आप 8 हफ्तों में भी ये काम कर ले तो वो 8 हफ्तों में भी आपके पास आ जाएंगे। इसमें यही कहा गया है कि आपको शायद आप काफ़ी ज़्यादा नर्वस होते हो, अपने ऊपर बिलीव नहीं होगा आपको, तो आपको अपने ऊपर बिलीव करना है, मेडिटेट करना है। मेडिटेशन कीजिए, जैसा कि मैंने आपको कहा, आप मेडिटेशन कीजिए, विजुअलाइजेशन कीजिए, सेल्फ लव में आइए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो कुछ भी होता है आप अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए जो कुछ भी कर सकते हैं वो आप कीजिए। अपने ऊपर फोकस कीजिए और अपने पार्टनर को उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचिए। यूनिवर्स आपसे ये भी कहना चाह रही है क्योंकि जो कुछ भी है वो सेट नहीं रहता है। आज दुख का वक्त है तो कल जाकर सुख का भी वक्त आएगा, खुशियाँ भी आएगी। दिन के बाद रात आती है, रात के बाद फिर दिन आता है। ऐसा नहीं है कि दिन के बाद रात होती है तो सिर्फ रात ही हो जाती है। रात के बाद दिन भी फिर आता है, फिर सवेरा होता है। तो ये जो कुछ भी वो सेट नहीं है। आपको अपनी एनर्जी पे फोकस करना है। आपको ये सीखना है इस वक्त कि आपके लिए इस वक्त क्या करना ज़रूरी है। शायद ये सब कुछ जो हुआ वो आपके अच्छे के लिए हुआ, शायद आपको कुछ यूनिवर्स सिखाना चाहती है, तो आपको उस पे फोकस करना है। आपको इस वक्त जो सिखाना चाहती है यूनिवर्स वो आपको सीखना होगा। आपको बोल्ड बनना होगा, आपको अपने ऊपर बदलाव लाना होगा, तब ये सब कुछ सही हो जाएगा। यूनिवर्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए। अब मैं क्या करूं, आपकी एनर्जी ही ऐसी आ रही है, यूनिवर्स मुझे यही गाइड दे रहे हैं।
मैं झूठ मूठ का तो नहीं बोल सकती ना कि हाँ वो तुरंत आ ही जाएंगे, बट ये देखकर ऐसा लग रहा है कि आपको अपने ऊपर कुछ बदलाव करने हैं। जब तक वो आप नहीं करेंगे तो सब कुछ वो बार बार आएंगे जाएंगे, ऐसे ही होता रहेगा। हो सकता है कि आप लोग ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हो या सोलमेट हो। उन्हें जब आपके पास आना होगा वो आएंगे और फिर वो चले ही जाएंगे, बट आपको अपने ऊपर जो बदलाव लाना है वो लाना होगा। आपको कुछ सिखाना है यूनिवर्स को, और जो यूनिवर्स आपको सिखाना चाहती है वो आपको सीखना होगा। जब तक आप नहीं सीखेंगे, अपने ऊपर बदलाव नहीं लाएंगे, ये कुछ फिर डिले ही होता चला जाएगा। आपकी लाइफ में बहुत सारी अबंडेंस है, बट आप जो है उस चीज़ को देखना नहीं चाहते हो। आपको देखना होगा। द वर्ल्ड एंड द सन। देखिए, जो कुछ भी हुआ, आप दोनों का सेपरेशन हुआ या फिर जो कुछ भी दूरियां आई, ये सब कुछ डेथ कार्ड द वर्ल्ड हमें ये बताता है कि आपका जो था वो एक साइकिल था, और जहाँ पे डेथ कार्ड भी है साथ में, एंड द डेथ कार्ड सन कार्ड को ही रिप्रेजेंट करता है। जहाँ पे डेथ होता है वहाँ से द एंड के बाद एक न्यू बिगनिंग होती है ना, तो इसके बाद द सन का भी कार्ड आया है, तो आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत होने वाली है। वैसे ही एक साइकिल का एंड हुआ तो वो फिर से उस साइकिल घूमेगा, फिर से वहीं से एक नई साइकिल का शुरुआत होगा। तो ये जो आपकी लाइफ में ये जो कुछ भी हो रहा है बहुत जल्द उसका एंड होने वाला है। नवंबर मंथ ऐसे भी न्यू बिगनिंग का मंथ होता है। नवंबर मंथ में न्यू साइकिल स्टार्ट होती है सबकी लाइफ में। तो आप मैनिफेस्ट कीजिए कि आपकी लाइफ में भी एक न्यू साइकिल जो है वो स्टार्ट हो। और द सन का कार्ड आपको ये बताता है कि आपकी लाइफ में बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी अबंडेंस है। मैं सन कार्ड को बहुत ज़्यादा ही पॉजिटिव मानती हूँ। मैं मानती हूँ अगर जिस रीडिंग में द सन का कार्ड आ गया वो भी गाइडेंस के रूप में, तो आपके लिए इससे अच्छी कुछ बात हो नहीं सकती है, क्योंकि आपकी लाइफ में अब सब कुछ अबंडेंस, जो भी आप चाहते हो वो सारी खुशियाँ आपको मिलने वाली है। तो आपको पॉजिटिव रहना है, और यूनिवर्स आपसे कुछ सिखाना चाह रही है आपको, तो वो आपको अपने आप से पूछना होगा। शायद आपको जवाब अपने अंदर से ही मिलेगा। आप मेडिटेशन कीजिएगा, आप उनसे गाइड कीजिए, गाइड मांगिए अपने एंजल से, अपने गॉड से, यूनिवर्स से, जिस किसी को भी आप मानते हो उनसे आप प्रे कीजिए। वो आपको गाइडेंस देंगे। आपको खुद से इनर वो अंदर से ही आवाज़ आएगी कि हाँ, आपको क्या सीखने की ज़रूरत है, आपने कहाँ पर क्या गलतियाँ की हैं, और आप उस चीज़ में कैसे सुधार करेंगे। और आप उस चीज़ को बहुत जल्द सुधार करेंगे, और बहुत जल्द आपका साइकिल जो है वो एंड होगा, और बहुत जल्द एक न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में आने वाली है। यहाँ से हम गाइडेंस देख लेते हैं। हो सकता है आपके पर्सन की तरफ से कोई मैसेज हो, या फिर यूनिवर्स की तरफ से कोई गाइड। मैंने कहा ही था लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं आप शायद, या इतना देख लेते हैं। ट्रैवलिंग का कार्ड है, और साथ में लॉन्ग डिस्टेंस भी था। हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हो और बहुत जल्द ट्रैवल करके आपके पास आना चाहते हो। मैरिज, आपसे शादी करना चाहते हो। किड्स, हो सकता है आप दोनों किड्स चाहते हो, किड्स बहुत पसंद करते हो, या फैमिली बनाना चाहते हो। आई विल कम बैक सून, वो बहुत जल्द आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं। तुम सिर्फ मेरी हो,
वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि तुम सिर्फ मेरी हो। आप दोनों का शायद लॉन्ग डिस्टेंस का रिलेशनशिप हो। एंड रिंग, वो शायद आपके लिए रिंग लेकर आना चाहते हैं। तो ये तो बहुत ही गुड न्यूज़ है। अगर ऐसा हुआ तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं बहुत खुश होंगी उस दिन। तो ये रही आपकी रीडिंग। आई होप आपको बहुत पसंद आई हो। आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ 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 इस चैनल को लाइक कीजिए, इस रीडिंग को लाइक कीजिए, इस रीडिंग को शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें। तो मिलती हूँ मैं आपको आपके नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू।